इस तरह के एग्जाम्पल का नामकरण करना है अपने को, तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो यहां पर लंबी श्रृंखला चुननी है। तो अगर यहां से देखते हैं तो 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, यहां से भी 4 ही कार्बन की श्रृंखला बन रही है, और यहां पे आप देखोगे तो दोनों ही तरफ क्या आ रहा है? एल्डिहाइड आ रहा है। इसलिए यहां से एक श्रृंखला मान लेते हैं अपन 4 कार्बन की। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर नंबरिंग कहां से करें। इधर भी कार्बन के ऊपर जो है क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यहां पे भी क्रियात्मक समूह है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। ठीक है, जिसके 2 पूर्व लगन होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सो और फॉर्मिल। ठीक है, और अनुलग्न इसका क्या होता है? एल होता है। वहीं अगर इस क्रियात्मक समूह की बात करूं, देखो इसे लिखने में चेंज किया है। अब तक अपन लिख रहे थे COOH, ये वही है, लेकिन अब इसको विस्तृत रूप में लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इसका जो है अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। वरीयता के आधार पर यह पहला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हमेशा अपने को किस में यूज करना है? अनुलग्न के रूप में। अगर इसको पूर्व लगन के रूप में यूज करना पड़े तो क्या लिख देंगे? इसका पूर्व लगन क्या होता है? कार्बोक्सी इसका पूर्व लगन होता है। ठीक है, अच्छा, कब यूज करना पड़ जाएगा ये? मान लीजिए कोई इससे भी अच्छा, इससे भी उच्च वरीयता वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो यहां तक बात हुई। अब देखो यहां पर नंबरिंग कहां से करेंगे? तो यहीं से कर देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक, नामकरण कैसे करेंगे? तो देखो नामकरण इसका ऐसे करेंगे, 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध है तो ब्यूटेन होगा। ठीक है, अब यहां पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो इसका क्या आ जाएगा? ओइक अम्ल आ जाएगा। कौन से कार्बन पे है? पहले कार्बन पे ओइक अम्ल है। ठीक है, अब बचा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप बचा है। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखो 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन दोनों के पूर्व लगन अलग अलग लगेंगे। कैसे? ये वाला जो है ये तो है श्रृंखला के अंदर, तो इसके लिए पूर्व लगन कौन सा यूज करेंगे? ऑक्सो यूज करेंगे। ठीक है, वहीं ये वाला है बाहर, इसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो ऑक्सो और फॉर्मिल में पहले कौन आएगा? फॉर्मिल आएगा। कौन से कार्बन पे है? तीसरे कार्बन के ऊपर कौन जुड़ रहा है? फॉर्मिल जुड़ रहा है। वहीं चौथे कार्बन के ऊपर कौन है? एल्डिहाइड है। ऑक्सो लिखने का मतलब अपन ये बता रहे हैं कि चौथे कार्बन के रूप में स्वयं एल्डिहाइड ही है। जैसा कि पहले भी बताया है, अगर पहले ही कार्बन के ऊपर है तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इधर आगे ये आ जाए। इस तरह का नाम अपने पास में हो और उसका सूत्र बनाना हो, कैसे बनाएंगे? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं पहले ही आपको बता दूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर क्या नाम लिखा हुआ है? हेक्सेनोइक अम्ल। क्या है? हेक्सेनोइक अम्ल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल। ठीक, ओइक अम्ल के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है ये पहले कार्बन के रूप में उपस्थित है। तो सबसे पहले तो क्या बनाना है कि अपने पास में जो है 6 कार्बन की एक श्रृंखला बनने वाली है, जिसके अंदर पहले कार्बन के रूप में कौन है? आपका ओइक अम्ल है।
पहले कार्बन के रूप में कौन है, ओइक अम्ल है, वहीं उसके बाद में आपके पास में 5 कार्बन और है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, यहीं से नंबरिंग भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई है। ठीक है, यहां से देखो शुरू करो कि तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, आपका ब्रोमो जुड़ा हुआ है। 5वें नंबर के कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, साइनो जुड़ा हुआ है। ठीक है, चौथे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। ये पूर्व लगन, हाइड्रोक्सी पूर्व लगन किसके लिए है, एल्कोहल के लिए। साइनो पूर्व लगन किसके लिए है, साइनाइड के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरे कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल भी जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन के ऊपर ऑक्सो है और छठे कार्बन के ऊपर भी ऑक्सो है। इसके अलावा और कुछ नहीं जुड़ रहा है। चलिए ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहां पे दूसरे कार्बन के रूप में कौन है, ऑक्सो है, और छठे कार्बन के रूप में ऑक्सो है। अब फिर से याद करो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए पूर्व लगन के रूप में किसका यूज करते हैं अपन, ऑक्सो का यूज करते हैं। एल्डिहाइड में कब करते हैं, जब एल्डिहाइड चेन के अंदर आ रहा हो तब क्या कहते हैं, उसको ऑक्सो कहते हैं। वही कीटोन के लिए हमेशा ही पूर्व लगन क्या यूज करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं। अब यहां पर 2 बार ऑक्सो दिया है, इसका मतलब साफ है कि दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि अगर एक ही होते हैं तो ये लिखता 2,6 डाई, लेकिन अलग अलग लिखे हैं 2 ऑक्सो और 6 ऑक्सो। तो अब इसके लिए अपन कहां पे कौन सा काम में लेंगे, कैसे लेंगे। देखो मैं ले रहा हूं यहां पर छठे कार्बन के रूप में CHO को और दूसरे कार्बन के रूप में कीटोन को। क्या लिया है मैंने, छठे कार्बन के रूप में एल्डिहाइड काम में लिया है, और वहीं दूसरे कार्बन के रूप में किसको काम में लिया है, कीटोन को। ठीक है, मैं कहूं कि ये मैंने सही बनाया है तो आप कहोगे कि यहां पर ये एल्डिहाइड यहां भी हो सकता था और ये कीटोन यहां भी हो सकता था, हमने इसे छठे कार्बन पे क्यों ले लिया और इसे दूसरे कार्बन पे ही क्यों लिया। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है, 4 होती, और ये अपनी संयोजकताएं पूर्ण करना चाहता है। अगर बात करें अपन एल्डिहाइड के बारे में तो यहां पे देखो एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ गया है और इस कार्बन ने अपनी 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ में पूर्ण कर ली हैं। अब इसके पास में एक ही संयोजकता बाकी है, तो ये तो या तो किसी कार्बन के साथ में प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ जाएगा या फिर चेन के अंदर सबसे अंत में या स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन चेन के मध्य में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है कि जब 2 कार्बन हैं तो अगर मैं एल्डिहाइड लगाता हूं तो इसके पास में एक ही संयोजकता बाकी है, 2 नहीं है, इसलिए ये बीच में नहीं आ पाएगा। वही बात करें कीटोन की, तो कीटोन जो है इसके कार्बन की भी 4 संयोजकताएं हैं, जिनमें से 2 इसने पूर्ण की है, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। अभी भी इसकी 2 संयोजकताएं बाकी हैं। अगर मैं इसको यहां पे लूं, छठे नंबर के ऊपर इसको लूं, तो क्या होगा कि ये छठे कार्बन के साथ में एक बंध बना लेगा, 2 बंध ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा और इसका एक बंध अभी भी बिना बने रह जाएगा। इस वजह से इसको यहां नहीं लेंगे, बल्कि यहां लेंगे। जब यहां लेते हैं तो देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इनके बीच में अगर मैं कीटोन को डाल रहा हूं तो 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ पूर्ण की हैं और 2 संयोजकताएं आमने सामने वाले कार्बन के साथ में पूर्ण कर ली है। इसलिए अपन यहां पर कीटोन लेंगे और यहां पर एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है।